हाँ जी बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये इंटर लेबर कॉस्टिंग का। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 प्लीज पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च डेज। आपको 10% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, फ्लक्स मेथड, replacement method and separation method respectively. If the number of workers replacing during the quarter is 30, replacement number of quarter आपकी कितनी है 30 है। Find out the number of workers for the quarter recruited and joined। recruited and joined ये इसको कहते हैं, recruited and joined का मतलब होता है accession। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इसको कहते हैं रिप्लेस, लेफ्ट एंड सेपरेशन इसको कहा जाता है सेपरेशन। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स पर ईयर, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स पर ईयर का मतलब क्या होता है कि टर्नओवर रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड कितने पीरियड के लिए है और 365 ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर दिया हुआ है 30, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर 30 दिया हुआ है और यहाँ पे रिप्लेसमेंट का जो टर्नओवर रेशियो है 5%, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाल सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अब उसके बाद हमारे पास 30% ये दिया हुआ है, 3% तो सेपरेशन नंबर ऑफ वर्कर निकाल सकते हैं और फ्लक्स मेथड यूज करके हम एसेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फ्लक्स मेथड, लेबर टर्नओवर यूजिंग फ्लक्स मेथड, लेबर टर्नओवर यूजिंग फ्लक्स मेथड आपकी 10% है। लेबर टर्नओवर यूजिंग फ्लक्स मेथड, लेबर टर्नओवर यूजिंग आपको सेपरेशन मेथड कितना दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट ये 5% दिया हुआ है। लेबर टर्नओवर आपको दूसरा पूछा है सेपरेशन, ये आपकी 3% दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर यहाँ पे 30 दिया हुआ है। अब एसेशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांसन। एक्सपांसन के लिए न्यू रिक्रूटमेंट होता है, जो रिप्लेस किया गया वो, और एक्सपांसन के लिए न्यू रिक्रूटमेंट। तो आपसे सबसे पहले ये पूछी गई है। सेकेंड में आपसे क्या पूछा गया है, सेपरेटेड नंबर ऑफ वर्कर पूछा हुआ है और थर्ड में आपसे पूछी गई है लेबर टर्नओवर रेशियो पूछी गई है। ये जो पीरियड है, कितने पीरियड के लिए लेबर टर्नओवर हमारे पास दिया हुआ है, कितने पीरियड के लिए, उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो फॉर द क्वार्टर पीरियड के लिए। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, फॉर 3 मंथ के लिए ये दिया हुआ है, 3 मंथ के लिए दिया हुआ है। तो फ्लक्स मेथड ये सारे का हमने एनुअली निकाल सकते हैं, जो आपको लेबर टर्नओवर है, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते हैं हम बनाने के लिए। सबसे पहले हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालेंगे। किसको यूज करके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालेंगे, हम इसको और इसको यूज करके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाल लेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ
एवरेज number of worker using replacement method, using replacement मेथड। तो आपको लेबर टर्नओवर यूजिंग रिप्लेसमेंट, अब आपको नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ये आपका फॉर्मूला में 5% दिया हुआ है, और नंबर ऑफ रिप्लेस वर्कर 30 दिया हुआ है, 30। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, दैट इक्वल टू 0.05 और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 0.05, 30 डिवाइडेड बाई 0.05 दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 0.05, दिस इज योर 600 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हम सेपरेटेड कर सकते हैं, सेपरेटेड नंबर ऑफ वर्कर निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट या फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर, लेबर टर्नओवर यूजिंग सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर यूजिंग सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड से बेसिस पे हम लेबर टर्नओवर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर्स हो जाएगा, सेपरेटेड वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, दिस इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ सेपरेट, दिस इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, और नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर यहां पे ये 600 है, ये 0.03 है, और नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर 0.03 18 वर्कर हो गया। ये 18 वर्कर नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर्स हो गए, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स मेथड को यूज करके हम एसेशन निकाल सकते हैं, रिप्लेसमेंट प्लस दिस लिखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एसेशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन, न्यू रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइन। यहाँ पे क्या पूछा है, न्यू रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन, लेबर टर्नओवर फ्लक्स मेथड,
फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड का क्या फॉर्मूला होता है इसको देखिए आप। सबसे पहला फॉर्मूला फ्लक्स मेथड का होता है, ये जो समझने की बात है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है फ्लक्स मेथड का। फ्लक्स मेथड का जो पहला फॉर्मूला होता है आपका सेपरेटेड प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। दूसरा एक भी फॉर्मूला होता है, हम टोटल वर्कर को ले लेते हैं और वो लिखते हैं सेपरेटेड नंबर ऑफ वर्कर प्लस रिप्लेस्ड नंबर ऑफ वर्कर, रिप्लेस्ड नंबर ऑफ वर्कर प्लस न्यू रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ये आपका 10% है। सेपरेटेड वर्कर हमारे पास 18 आ गए, रिप्लेस 30 हो गया, प्लस इसको x मान लो, ये 600 है, ये आपका 10% हो गया। और यहाँ पे 48 सेपरेटेड नंबर ऑफ वर्कर कितना निकला है, 18 निकला है, ठीक है। 48 प्लस x, ये आपका हो गया 10% ऑफ 600 डेट इक्वल टू, यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेटेड नंबर ऑफ वर्कर कितना निकल गया है, 18। अब आपको न्यू रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन कितना हो गया, 60 माइनस 48 डेट इक्वल टू 12 वर्कर्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि टोटल एसेशन पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर पूछा हुआ है, या आपसे क्या पूछा गया, सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट के लिए पूछा गया। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि न्यू रिक्रूटमेंट के लिए पूछी गई है क्या। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइंट, कितने ने ज्वाइन किया, कितना ने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन के आपका 30 रिप्लेस्ड है और 12 आपका क्या है, एसेशन है, न्यू रिक्रूटमेंट है। तो टोटल आपने ज्वाइन कितना किया, 42 आपने ज्वाइन किया, ठीक है ना। अब लिखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर था, सेकेंड पार्ट का आंसर था ये। कैलकुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइंट, रिप्लेस्ड वर्कर कितनी है, वर्कर आपके पास 30 है, न्यू रिक्रूटमेंट कितनी है, न्यू रिक्रूटमेंट आपके पास 12 है, टोटल एंड ज्वाइन 42 वर्कर्स हो गए। अब लेबर टर्नओवर रेशियो निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, तो इसको क्या हम लेबर टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है लेबर टर्न ओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर डिवाइडेड बाय फॉर द पीरियड, कितने पीरियड के लिए लेबर टर्नओवर है, इनटू एनुअल डेज या एनुअल पीरियड। तो
तो यहाँ पे 3 मंथ के क्वार्टर के लिए हुआ है, तो क्वार्टर के केस में फ्लक्स के केस में कितना हो जाएगा, फ्लक्स 10% है 3 मंथ के लिए, तो आपको 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा एनुअल पीरियड। सेपरेशन आपका कितना था, सेपरेशन में 5% था 3 मंथ के लिए, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा। और फ्लक्स सेपरेशन 3% था 3% था 3, और रिप्लेसमेंट आपका 5% है। रिप्लेसमेंट आपकी 5% फॉर 3 मंथ, तो 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा। अब इस सारे को यहाँ पे 40% हो जाएगा, ये आपका 12% हो जाएगा, ये आपका 20% हो जाएगा। 40%, 12% और 20%। ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।